होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम कुर्ते की स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हमें उसका नेक कट करना है। बुकरम या पेस्टिंग आप जो मर्जी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर बुकरम ली है। जैसे कि हमने 2.5 इंच के गले की चौड़ाई रखी थी, तो हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई ले ली है। ऊपर से नीचे तक एक 2.5 इंच का बॉक्स बना लिया है और उस पर देखो गले की जो मैंने शेप बनाई ना, जो डिज़ाइन है, आप कुछ और भी बना सकते हो। मुझे ये ईजी लगा बनाने में, तो मैंने ये वाला बना लिया है। तो इस जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, ऐसे ही आप अपनी बुकरम या पेस्टिंग की कटिंग करके अपना गला तैयार कर सकते हो। ये देखो मैंने 7 इंच का 7.5 इंच का गला ले लिया है, जो आधा इंच सिलाई में आगे 7 इंच का तैयार हो जाएगा। और ये बैक साइड का भी हमने बुकरम से सेम चौड़ाई का गला ले लिया है और इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि हम आगे वाला बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और मैंने इसमें पेस्टिंग नहीं यूज़ की है, क्योंकि मैं वैसे ही लगा लेती हूँ सिलाई से ही। मुझे भाई आदत हो जाती है ना करने की, तो मुझे आदत है, मुझे कोई पिन वगैरह भी नहीं लगानी पड़ती। अगर आप बिगनर्स हो तो आप यहाँ पर पिन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कपड़े पर निशान लगा के और इसी पे मैं सिलाई लगा दूँगी। बड़ी वाली सिलाई का हमें यहाँ पे यूज़ करना। ये देखो, जैसे पेस्टिंग से हम चिपका देते हैं ना, तो आप चाहो तो पेस्टिंग पेपर लेके गला काट के आप उसको प्रेस से भी सेट कर सकते हो। वो आसानी रहती है, बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक रहता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया है और फिर जितना कपड़ा बचा था उसको बुकरम के ऊपर ही हमने मोड़ दिया है। फिर देखो गले का सेंटर मैंने बना लिया है नेल से और निशान बना दिए। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें सेंटर का पता लगता रहेगा, क्योंकि हमें अभी सेंटर में सिलाई लगानी है। आप चाहो तो अगेन यहाँ पर पिन भी कर सकते हो, पिन लगा सकते हो सेंटर का सिलाई लगाने के लिए। तो कुछ लोग यहाँ सेंटर में सिलाई लगाते ही नहीं है, वो यहाँ पर पिन करके और साइड में बुकरम के किनारे जो सिलाई लगती है वो डायरेक्ट वही लगा लेते हैं। लेकिन ये सही रहता है, इससे कपड़ा सेट हो जाता है, गला टेढ़ा बेढ़ा कहीं नहीं जाता है। अब देखो बुकरम के किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई में बड़े ध्यान से लगानी है, जितने भी कॉर्नर आएंगे ना उनको बड़े अच्छे से सेट करना है यहाँ पर, क्योंकि उसी से हमारे नेक की शेप आएगी। तो बिल्कुल किनारे पे हमने ये एक सिलाई लगा ली है और छोटी सिलाई करके लगाना होता है इसको, वरना वो खिंचाव बाहर भी नज़र आता है। ये देखो, अब इसको सिर्फ बुकरम से थोड़ी सी दूरी पे काटना है, सिलाई को हमें कट नहीं करना है। थोड़ा सा कपड़ा रखना है सिलाई के बाद, और वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट भी लगाने हैं, जिससे कि हम कॉर्नर आसानी से निकाल पाए। अब देखो कट भी मैंने लगा दिया और इसको सिंपल फोल्ड कर लेना है और बड़ी बखिया करके और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। वो टेढ़ी मेढ़ी चाहे जैसे भी लगाओ, उसमें फिनिशिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें करनी है तुरपाई। तो उसके बाद इसको हटाना ही है, इस वाली सिलाई को। देखो जितने भी हमने कॉर्नर्स बनाए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे बने हैं, क्योंकि हमने सिलाई बहुत अच्छी लगाई थी। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे ना लगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो हो जाएगा। नेक बनाना बहुत ही आसान होता है, इस तरीके से बनाओगे ना बड़ी आसानी से आपको आप बन जाएगा। तो देखो नेक बन के हो गया है तैयार हमारा। कॉर्नर बहुत अच्छे बने हैं। और ये मैंने आप लोगों के लिए ही सिंपल नेक रखा है, ताकि जल्दी समझ आए बिगनर्स के लिए। तो ऐसे ही हम बना लेंगे बैक वाला नेक भी। और चाहे तो इस पे हम पाइपिंग भी निकाल सकते हैं या कोई लेस भी लगा सकते हैं। तो देखो बैक वाला नेक मैंने तैयार कर लिया था, सेम इसी प्रोसेस से भी बनाना है। अब इसका जो शोल्डर था ना उसे हम जोड़ रहे हैं। वो देखो मैंने कैसे किया है, बैक वाले नेक को मोड़ा नहीं है, जो फाइनल में मोड़ा था ना उसको छोड़ के और फिर मैंने तीरा को जोड़ा था। और फिर जो बैक वाले नेक जो तुरपाई वाली पट्टी होती है ना उसको बाद में हम मोड़ेंगे, तो तीरा अच्छे से जुड़ता है फिनिशिंग के साथ। कोई आगे पीछे भी नहीं होता है, उसमें बहुत फिनिशिंग आती है। और कभी वो सिलाई खुलने की भी वो नहीं रहती है, कभी खुलेगा भी नहीं। ये देखो फिर मैंने उसको मोड़ दिया है जो बचा हुआ था पीछे वाला। जैसे वीडियो में दिख रहा है, आप ऐसे ही बना लेना, ये बड़े फिनिशिंग के साथ बनता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो दोनों शोल्डर को हम ऐसे ही जोड़ देंगे। हमारे शोल्डर हो गए हैं तैयार। देखो इसको ऐसे ना सीधा कर लेना है, फिर बिल्कुल इक्वल हुए हैं। कितनी फिनिशिंग है देख लो, बाहर से भी और अंदर से भी दोनों साइड बहुत फिनिशिंग से जुड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे ही दूसरे वाले को भी सीधा कर लेंगे।
ये वाला भी बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गया है। तो तीरे हमने जोड़ दिया है, उसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग वाली सिलाई जो कि साइड की होती है ना, नेक के बाद वही लगाई जाती है। तो उसमें जो भी हमने निशान लगाए थे बस उन्हीं निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखो ऐसे। और यहाँ पर जो हमें सिलाई रखनी है ना, वो ज़्यादा बड़ी सिलाई नहीं रखनी है क्योंकि हमारी फाइनल सिलाई होती है, वरना फिर ये बाहर दिखती है। तो ऐसे इक्वल करके कपड़े को, और ये बड़ी अच्छे से सिलाई हमें लगानी होती है। और जहाँ चाक पर हम आते हैं उस सिलाई को वहाँ से पक्का कर देना या फिर डबल सिलाई कर देना, क्योंकि थोड़ा बहुत खिंचाव आके फिर वो निकलने लगते हैं। ऐसे दूसरी साइड भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और अगर आप बिगनर हो ना, तो ये फिटिंग की दोनों सिलाई लगाने के बाद एक बार सूट को पहन के देख लेना, क्योंकि अगर यहाँ से टाइट या लूज हुआ तो आप अभी कर लोगे, बाजू चढ़ाने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखो भाई, बाजू की फिटिंग हमने लगा ली है। ये देखो मोरी से और ऊपर तक हमने ये लगा ली है, और नीचे से हमने छुपाई वाला भी इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसको चढ़ाएंगे बाजू पे। देखो बाजू पे, इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आगे वाली कटिंग है ना, और ये वाली जो आगे वाली कटिंग है बाजू की, ये दोनों हमें एक दूसरे के ऊपर ही लेके आना है। आगे वाली कटिंग को पीछे वाली पे ले जाएंगे तो फिटिंग बिगड़ जाएगी। अब इसका कैसे ध्यान रखना है, देखो सूट तो उल्टा है और ये बाजू को मैंने सीधी साइड में कर लिया है, ठीक है, ये सीधी वाली साइड है। अब क्या करेंगे, जो आगे वाली फिटिंग है ना, इसी का सेंटर ले लो, आगे वाली आपके हाथ में अंगूठे के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और इसी को आगे वाली के साथ लगाएंगे, बाजू को अंदर की साइड डाल के। ये उल्टा है और ये सीधा है। अब देखो बाजू के अंदर ये बाजू मैंने डाली सीधी वाली। अब इसके जोड़ से जोड़ मिला दिया, ये देखो, ये जोड़ से जोड़ मिला दिया, और ये हो गई दोनों सीधी वाली साइड। इन दोनों को एक साथ करो और यहीं से जोड़ से थोड़ा सा पीछे से सिलाई लगाना मैं शुरू कर देती हूँ, तो सीधी वाली साइड की ऐसे मेरी पहचान हो जाती है कि एक दूसरे के ऊपर ही आती है। और जब आप करते रहोगे ना तो आपको उसकी आदत भी हो जाएगी। तो यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, और इसमें ना खींचना नहीं है किसी भी साइड को। और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा था ना मार्जिन वाला, इसको भी हमें फोल्ड करना है नीचे की साइड एक बार। क्या हुआ, और ऊपर वाला जो मार्जिन था ना बाजू का, उसको भी एक बार मोड़ देना है, तो इससे फिर ना खिंचाव नहीं आता। बस अब इसको सील दो। चढ़ गई। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं कोई झोल वगैरह कुछ भी नहीं आया इसमें। ये सेंटर और ये बैक साइड, देखो देखो भाई कितना फिनिशिंग से है। और ये फ्रंट वाली देखो, ना ही खिंचाव है ना ही कहीं पर इसमें चुन्नट आई है। एकदम परफेक्ट आपकी स्लीव्स बनेंगी ऐसे बनाओगे तो। बस खींचना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये एक हमारी चढ़ा दी है बाजू, अब दूसरी वाली को भी ऐसे ही कर लेंगे। देखो अब इसके चाक फोल्ड करेंगे, जो हमने नीचे निशान लगाया था ना, बस उसी पे सीधा है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होने वाली है। अगर आप बिगनर हो तो आप इस पे पहले
ऐसे फोल्ड करके आप प्रेस भी लगा सकते हो, फिर आपको आसानी रहेगी। वरना कॉटन का कपड़ा तो जल्दी समझ में आ जाता है। हम ऐसे ऐसे हाफ मतलब जितना भी मुड़ने में आ रहा हो कपड़ा वो इस निशान तक। और यहाँ सिलाई को बड़ी कर लेना है। ऐसे ही ये वाला कितने अच्छे बने हैं चाक। अब इसकी लंबाई में हम इसको मोड़ देंगे, निशान लगा लेना लंबाई की और बस इसको मोड़ दो ऐसे। ये देखो भाई हमारी कुर्ती हो गई है तैयार। नेक देख लो, छुपाई भी हुई नहीं है अब कहीं भी, फिनिशिंग से बैक वाला। और ये बाजू देख लो, ये देखो एकदम फिनिशिंग के साथ ना। देखो बिल्कुल इक्वल है, सब एकदम इक्वल। बहुत प्यारी कुर्ती बनी है और बहुत ही जल्दी बन गई है। आई होप आपने भी बनाई होंगी। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। इसमें सिर्फ तुरपाई और आयरन बाकी है, बाकी कुर्ती हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्या हुआ?